10 डिस्टेंस के 3 नंबर के सवाल करेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर और बेसिक भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज की क्लास में हम लोग 3 नंबर का करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं। सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। एक बार फिर से आप लोग समझिए। एक ठेकेदार है जो एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उसके लिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर, नहीं शिखर बोला है, फिसलन पट्टी का जो शिखर होगा 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के से का कोण बना रहे हैं, नहीं। और एक दूसरा फिसलन पट्टी है जो कि जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचाई पर है और वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हम लोग पहले जो करेंगे वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकालेंगे। किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बात, हम लोग एक फिसलन पट्टी बनाते हैं। इसको मान लिया जाए ए, इसको मान लिया जाए बी और इसको मान लिया जाए सी। यही आपका एसी जो है यह है फिसलन पट्टी। क्या है? फिसलन पट्टी है और इसका जो शिखर है फिसलन पट्टी की, वो 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। इसका मतलब हुआ कि सीढ़ी का जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई जो है, ऊंचाई कह सकते हैं 1.5 मीटर है। कितना है? और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? तो हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, नहीं। तो देखिए ए बी बराबर कितना दे दिया है? 1.5 मीटर। ए बी बराबर कितना? और एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ए सी बी कितना? 30 डिग्री, ठीक है। हम लोग को ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ए सी बराबर वाट। अभी कोई नहीं उतारोगे, समझो। यहाँ पे हमने क्या बोला? ए सी क्या है? फिसलन पट्टी है। तो ए सी की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है, नहीं। तो ए सी बराबर हमने क्या दिया? वाट। और ए सी बी क्या है? 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया। ए बी बराबर 1.5 मीटर है, नहीं। तो 1.5 मीटर हमने दिया। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में
समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, ये देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, इस कोण के लिए ए बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए ए बी क्या हो जाएगी, लंब। क्यों, क्योंकि इसके सामने की भुजा है, इसके देखो इसके सामने की भुजा, सामने की जो भुजा होगी वही क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो देखो हम लोग को कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, और लंब मालूम है, तो बताओ लंब और कर्ण ये दो चीज किसमें होती है, साइन और कोसेक में, साइन और कोसेक में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी P बटे H, और कोसेक थीटा बराबर भी होता है इसका जस्ट अपोजिट H बटे P यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P बटे H होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा तो आपका 30 डिग्री है, बराबर P क्या है, P हो गया आपका AB क्या हो गया आपका P, और H क्या हो गया, AC हो गया, H क्या हो गया AC। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5, अब बटे AC तो हम लोग को निकालना है नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 1 गुना AC क्या हो जाएगा AC, अब बराबर इसीलिए लिख देते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकला, 3 मीटर निकला। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक अलग फिसलन पट्टी बनाती है जिसका शिखर 3 मीटर ऊंचा होता है। कितना मीटर, 3 मीटर। सवाल में जब देखिएगा तो 3 मीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, 3 मीटर इसके ऊंचाई दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं P, इसको मानते हैं क्यूब और इसको मानते हैं R। ये क्यूब जो है आपका समकोण हो गया, ठीक है, और यही PR आपका क्या है, फिसलन पट्टी है, क्या है, जिसकी लंबाई हम लोग को निकालना है। तो वही बात P क्यूब बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3 मीटर, P क्यूब बराबर कितना 3 मीटर, और ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का रे, 60 डिग्री का। तो एंगल PR क्यूब बराबर हो गया 60 डिग्री। एंगल PR क्यूब बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को PR का वैल्यू ज्ञात करना। PR बराबर क्या हो जाएगा, वाट। तो समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में। अब देखो इस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये हमको समकोण के सामने की भुजा ज्ञात करना है, मतलब ये कर्ण हो गया, क्या हो गया
तो बताओ कर्ण और लंब किस में, साइन में। तो साइन थीटा का हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। अब देखो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, कितना डिग्री, और पी क्या हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, पी क्यूब, और एच क्या हो जाएगा, पी आर, एच क्या हो जाएगा, पी आर। आइए यहां पे हम लोग करते हैं। तो देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 अपॉन 2 होता है, √3 अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यूब का वैल्यू कितना है, 3 मीटर है, कितना है, अब बट्टे क्या हो जाएगा, पी आर, पी आर कोना कोनी गुना कीजिए, तो √3 गुना क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 6 हो जाएगा, या पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 6 बट्टे √3। हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो हर का परिमेयकरण कैसे होगा, √3 गुना √3 करना पड़ेगा, नहीं। अब देखो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना √3 तो 6 √3, अब बट्टे √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, इसीलिए पी आर बराबर क्या निकल गया, 2√3। हम लोग कह सकते हैं अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर, आंसर हो गया आपका। ठीक है, जल्दी से आप लोग उतारिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो भूमि की एक समझ लो बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर भूमि का एक बिंदु है, कितना मीटर की दूरी पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो उन्नयन कोण कब बनेगा, जब यहां से हम ऊपर की ओर देखें, शिखर को देखेंगे तभी न बनेगा। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई ये बी सी मान लेते हैं, जहां बी क्या है, समकोण। चलिए 4 नंबर का सवाल होगा, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक क्या मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर भूमि का एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई
ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर। ध्यान दो, BC बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर। एंगल ACB बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। हमें AB की लंबाई ज्ञात करने में है, AB की ऊंचाई या लंबाई समझो वाट। समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। B को बीच में क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे समकोण बोले हैं, समकोण जहां पे बनेगा वहीं उसी को बीच में रखना है। तो B के पास समकोण बनता है, इसलिए B को बीच में रखे। ठीक है, अब देखो हमको इस कोण, देखो इस कोण से काम करना है ना, एंगल C से काम करना है। किससे, तो इसके सामने की भुजा हम लोग को ज्ञात करनी है। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण होगी, बचा जो वो आधार हो जाएगी। तो देखो आधार मालूम है हम लोग को, लंब निकालना है नहीं, तो आधार और लंब किस में होती है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा में होती है ना। तो चूंकि हम लोग क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या P बटे B होती है, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो थीटा क्या है, बोलो 30 डिग्री। अब P क्या है, P है AB, P क्या है और B क्या है BC, B क्या है BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3, 1/√3। AB का वैल्यू कितना मालूम नहीं है, निकालना है। BC का वैल्यू मालूम है 30 मीटर। आप क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो √3 गुना AB, √3 गुना अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 30 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब √3 गुना में बराबर किस साइड आएगा, तो भागा में, तो क्या हो जाएगा 30/√3। अब हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 है बच्चे में हर में, तो √3 से जो है ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो वो हो गया हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 30√3 अब बट्टे क्या, √3 गुना √3 तो 3। याद रखना है, सेम चीज यदि दो गो हो और दोनों रूट में हो है तो रूट हट जाएगा, रूट क्या होगा रूट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे √3 गुना √3 3 हो गया, क्या हो गया 3, तो 3 धन क्या हो जाएगा 30, इसलिए AB क्या हो जाएगी 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आंसर राइट 9। जल्दी से उतारिए, उसके बाद चलिए अब हम लोग 5 नंबर के सवाल को करते हैं। सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से देखो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, नहीं कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो मान लेते हैं यहाँ पे पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है और इसकी जो ऊंचाई है ये 60 मीटर है। कितना मीटर है 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर, इसमें इस पतंग में एक लगा हुआ डोर है, ऐसे है नहीं, लगी डोर को अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लो यहाँ पे भूमि के एक बिंदु है और इसको यहाँ से क्या किए बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डोर, क्या हो गया डोर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया पतंग हो गया, क्या हो गया पतंग हो गया नहीं। अब मान लेते हैं कि बिंदु ए पे पतंग उड़ रही है, यहाँ पे बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, जहां पे डोर बांध दिया जाता है भूमि पर। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो हम लोग को डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बोल दिया है डोरी में
कोई ढील नहीं है, तो हम लोग को किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? डोरी की। तो मान लेते हैं कि हल माना कि बिंदु ए पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग, माना कि बिंदु ए पर एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। AC पतंग का डोर है, पतंग का क्या है? डोर है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप लोग बताइए, ए बी बराबर कितना दिया है? 60 मीटर। ए बी बराबर कितना? और एंगल ए सी बी बराबर कितना? 60 डिग्री दे दिया है। ए सी बी बराबर कितना? 60 डिग्री दे दिया है। हम लोग को ए सी निकालना है। ए सी क्या करना है? तो समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज किस में? ए बी सी में। अब देखिए, इस कोण से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और इस भुजा का हम लोग लंबाई ज्ञात करेंगे, तो ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा नहीं, क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो लंब और कर्ण किस में? लंब और कर्ण किस में? साइन में। तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H। थीटा आपका क्या है? थीटा आपका 60 डिग्री बराबर P क्या है? तो P है AB। P क्या है? AB है। और H क्या है? AC है। क्या है? AC है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बराबर AB की लंबाई कितना है? 60 मीटर। कितना? AC हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 गुना AC। कोना कोनी गुना करेंगे और 2 गुना 60 करेंगे तो 120। अब देखो, AC बराबर क्या हो जाएगा? 120/√3। क्यों? क्योंकि ये गुणाम है √3, बराबर किस साइड आएगा? तो बगल। अब हम लोग हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर में है √3, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देना है? गुना कर देना है। AC बराबर क्या हो जाएगा? 120√3 बट्टे √3 गुना √3 तो 3 से काटो इसको, कितना बार में कटेगा? 3 चौके 12, एगो 0 है तो 0। इसलिए AC बराबर क्या निकल जाएगा? 40√3। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहीं तक आज की क्लास हम लोग रखते हैं। 5 तक हुआ है। इस चैप्टर में 16 सवाल है, 7 एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से बने रहिए। ठीक, थैंक यू।